बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन, जुमे की फ़जीलत के हवाले से चंद अहादीस नबविया आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली रवायत हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान, जुमे का दिन क्या है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, जुमे का दिन वो है जिसमें तुम्हारा बाप पैदा हुआ, और मैं तुझे जुमे के दिन की फजीलत बताता हूँ। जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे जिस तरह उसका हुक्म दिया गया, फिर वो अपने घर से निकले यहाँ तक कि जुमा पढ़ने आए, तो वो बैठा रहे और खामोश रहे यहाँ तक कि नमाज मुकम्मल हो जाए, तो ये अमल उसके उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा जो उसने गुज़श्ता जुमे से इस जुमे तक किए। याद रखें नाजरीन, इससे मुराद सगीरा गुनाह है। नाजरीन, दूसरी रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुमे का दिन है। इसमें आदम पैदा किए गए, इसमें उनको ज़मीन पर उतारा गया, इसमें उनकी तौबा कबूल की गई, इस दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमे के दिन सुबह होते ही तमाम जानवर क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए, सवाए जिनों और इंसानों के। इस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसे कोई मुसलमान बंदा पाले जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपनी किसी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अनायत फरमा देता है। इसलिए नाजरीन, जुमे के दिन हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नाजरीन, तीसरी रवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें वो अहले जन्नत हर जुमे को आया करेंगे, तो इस रोज़ शमाल की तरफ से ऐसी हवा चलेगी जो उनके चेहरों पर और उनके कपड़ों पर फैल जाएगी। वो हुस्न और जीनत में और बढ़ जाएंगे। वो अपने घर वालों के पास वापस आएंगे तो वो भी हुस्न और जमाल में और बढ़ गए होंगे। उनके घर वाले उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे हाथ से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न जमाल और बढ़ गया। वो कहेंगे, और तुम भी, अल्लाह की कसम, हमारे पीछे तुम लोग भी और ज़्यादा खूबसूरत व हसीन हो गए हो। नाजरीन, तो जुमे का एहतमाम करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला हुस्न व जमाल अता फरमाता है। नाजरीन, चौथी हदीस मुबारक आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन गुस्ल जनाबत या जनाबत जैसा गुस्ल किया फिर जुमे के लिए आया, तो उसने गोया एक ऊँट कुर्बान किया, और जो दूसरी सात में आया उसने गोया गाय कुर्बान की, और जो तीसरी सात में आया उसने गोया सींगों वाला मेंढा कुर्बान किया, जो चौथी सात में आया उसने गोया मुर्गी तकर्रुब के लिए पेश की, और जो पांचवी सात में आया उसने गोया अंडा तकर्रुब के लिए पेश किया। फिर जब इमाम निकल आता है तो फरिश्ते भी जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो नाजरीन, इस हदीस मुबारक से हमें यह सबक हासिल हुआ कि जुमे के दिन जल्द अज जल्द हम जुमे के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाएं। नाजरीन, पांचवी रवायत आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मिट्टी यानी ज़मीन को हफ्ते के दिन पैदा किया, और उसमें पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया, और दरख्तों को पीर के दिन पैदा किया, और नापसंदीदा चीज़ों को मंगल के दिन पैदा किया, और नूर को बुध के दिन पैदा किया, और उसमें चौपायों को जुबरात के दिन फैला दिया, और सब मखलूक़ात के आखिर में आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद से लेकर रात के दरमियान
जुमे के दिन की आखिरी सातों में से किसी सात में पैदा किया। नाज़रीन, मालूम हुआ कि कायनात की तख्लीक के बाद जो सबसे अशरफुल मखलूक़ात थी, जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन पैदा फरमाया। ये भी जुमे की एक फजीलत है। नाज़रीन, छठी रवायत आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज़ गुस्ल किया और बेहतरीन कपड़े ज़ेब तन किए और खुशबू भी लगाई अगर मुयस्सर हो तो, फिर जुमे के लिए आया और लोगों की गर्दनें न फलांगे, फिर नमाज पढ़ी जो उसके लिए मुक़द्दर की गई, फिर खामोश रहा जब इमाम खुतबे के लिए निकला, हत्ता के अपनी नमाज से फारग हुआ, तो ये उसके लिए उस जुमे और साबका जुमे के माबेन सादर होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है। नाज़रीन, इस रवायत से ये मालूम हुआ कि जुमे के दिन हमें अगर आगे सफ़ में जगह खाली भी हो तो लोगों की गर्दनें फलांग कर पहली सफ़ का सवाब हासिल करने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। इस रवायत में इससे मना किया गया। इसलिए हमें चाहिए कि जुमे के दिन जब हम मस्जिद में आएँ, जहाँ जगह मिले वहाँ पर ही तशरीफ़ फरमा हो, आगे बढ़ने की कोशिश न करें। नाज़रीन, सातवीं और आखिरी रवायत आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दिनों अय्याम को उनकी हालत में ज़ाहिर करेगा और जुमे के दिन को चमकता हुआ सितारा बनाकर ज़ाहिर करेगा। अहले जुमा इसको इस तरह घेरे हुए होंगे जैसे दुल्हन को उसके शोहर की तरफ भेजते हुए घेर लिया जाता है। ये उनके लिए रोशनी करेगा और वो इसकी रोशनी में चलेंगे। उनके रंग बर्फ की तरह सफ़ेद होंगे, उनकी खुशबू कस्तूरी की तरह फूट रही होगी। वो काफूर के पहाड़ों में मगन होंगे। जिन्हों इंस उन्हें देख रहे होंगे वो खुशी से किसी की तरफ इल्तिफात नहीं करेंगे हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनके साथ सिर्फ सवाब की नीयत से अजान देने वालों के अलावा कोई शरीक नहीं होगा। नाजरीन, इस रवायत से हमें यह मालूम हुआ कि अहले जुमा को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एजाज़ व इकराम के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए नाजरीन, हमें चाहिए कि हम जुमे का एहतमाम करें। यह फ़ज़ाइल ज़िक्र करने का मकसद यही है कि इन फ़ज़ाइल को हम अपने सामने रखते हुए, इन इनामात को हम अपने सामने रखते हुए, इनके हुसूल के लिए हम नमाज जुमे का एहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला के इस मुबारक हुक्म की तामील करें। अल्लाह ताला हम सबको जुमे का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।